और लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर मैंने एक बार कमिट कर दिया तो फिर पीछे नहीं हटता। ना दोस्ती में, ना दुश्मनी में, ना प्यार में, और ना ही व्यापार। अगर और चाहिए होगा तो और मिल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा, हवेली सिर्फ मेरी है, हवेली सिर्फ मेरी है, हवेली सिर्फ मेरी है। और मुझे प्लीज हवेली लेके चल, मेरा कहीं और मन नहीं लगता था। तेरी माँ की यादें भी वही हैं। हम हवेली चलेंगे बाबा, आपकी बेटी का वादा है बाबा। I'm sorry बाबा, I'm sorry, मैं हवेली को नहीं बचा पाया। मैं अगर जो दिल था तो तू सांस थी, ये प्यारी सी यारी बड़ी खास थी। ज़मीं आसमां की मुलाकात थी, जो अंत ही कहानी की शुरुआत थी। छिड़क रहे थे जिस पे जाऊं उसी ने जान ली, तबाह खुद को करने की भी दिल ने ठान ली। सूरज की खातिर तड़पने लगा। बाय गॉड, आज है ना माता रानी की कृपा से ना बड़ा अच्छा वाला दिन है। अनन्या का रिश्ता भी आ गया है जी, और हमारा बेटा जो है वो पैसे भी घर ले आया, और वो पनौती हवेली गई। लो, एक पनौती गई तो दूसरी आ गई। आपकी हर गलती माफ की है मैंने भैया आज तक, लेकिन जो आज आपने किया है ना, बड़े से छोटे हो गए। बेटा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, इस पत्थर के बारे में कैसे जानते हो? खुश रहो। आप बसंत काका हुए ना? काका माफ करना, मैं इधर आ रहा था तो पैर लग गया इस पत्थर से और ये बाहर आ गया। बेटा, इस पत्थर को जहां से उठाया था वहीं रख दो बेटा। ये पत्थर इस हवेली की यादें हैं। लो मैं रख देता हूं बेटा। बेटा, ये आपके हवेली की चाबी है, आपकी अमानत। मैं रात भर यहां रुकूंगा बेटा, और सुबह यहां से चला जाऊंगा। क्या काका, एक पल में बेटा कहा और दूसरे पल में पराया कर दिया। देखिए, मैं आपकी वफादारी नहीं खरीद सकता, मेरी इतनी औकात नहीं, लेकिन घर से बेघर होने का दर्द क्या होता है ना काका, मैं जानता हूं। इसलिए इस गुनाह का बोझ मेरे सर के ऊपर मत डालिएगा। आपका घर है और आप कहीं नहीं जाएंगे यहां से, आप यहीं रहेंगे, ठीक है? और काका, एक और गुजारिश। बोलो बेटा। अपने हाथ का खाना खिला दो,
बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूख लगी है। किसी अपने के हाथ का खाना खाऊंगा ना तो पेट के साथ साथ रूह भी भर जाएगी। खिलाओगे ना? आओ बेटा, खिलाऊंगा। तो चलो आओ आओ। हेलो। कल सुबह 9 बजे हवेली में रिपोर्ट करना है तुम्हें। और हाँ, कल रात ये जो तुमने नाटक किया है ना, ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, समझी? ये मेरी भी रेपुटेशन का सवाल है। और मिस्टर मलिक से ना मुझे कोई भी शिकायत नहीं सुननी। अरे मालिक, नीचे क्यों बैठ गया? ऊपर बैठिए ना। काका, खाने का स्वाद हाथों से और जमीन पर बैठकर ही आता है। हाँ मालिक। धन्यवाद, आत्मा तृप्त हो गई काका। बहुत खराब लग रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि अमीर लड़कियां किसी भी चीज की कदर नहीं करती, ना काम की ना पैसे की। तारा सहगल ने इस प्रोजेक्ट पे काम करने से मना कर दिया है। मैं तारा से कहीं ज्यादा क्वालिफाइड और जिम्मेदार डिजाइनर लाके आपको दूंगी। आपके फैसले लेने का वक्त खत्म हो चुका है मीम साहब। आना तो आपको पड़ेगा ही। मिस तारा सहगल, ये लीगल नोटिस है। मिस्टर मलिक आप पर 1 करोड़ का दावा कर रहे हैं। एक करोड़? करोड़ का दावा है जी? कितना तुम्हारी केड़ा दावा है जी? मिस्टर मलिक के साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हवेली के रिस्टोरेशन का। सो या तो आप हमारे साथ चलकर 15 मिनट में अपना काम स्टार्ट करेंगी या आप 1 करोड़ की पेनल्टी भरेंगी, जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना होगा। बट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में ऐसा। चाची एक सुन मेरी बात। अच्छा है तेरे पास 1 करोड़ देने के लिए? नहीं है ना? चुपचाप बैठ बैठा और चलती बन, समझ के? ठेका नहीं ले रखा है तेरे और तेरे पापा का हमने एक कार में। और एक और बात, ये जो मिस्टर मलिक के जो लोग हैं ना, इस तरह से इस कार में पहली और आखिरी बार आए, दोबारा नहीं आने चाहिए। हमारी भी कोई इज्जत है सोसाइटी में, है जी? हाँ जी। चुप कर। कहाँ है मिस्टर मलिक?
शाबाश राजू भाई, ले जाओ इसको खाना खिला जाओ। मुझे घोड़े पसंद है बचपन से। मैं यहाँ आपकी पसंद नापसंद जानने नहीं आई हूँ। आपको सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि आप मेरे चाचा चाची को ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैंने बोल दिया कि मुझे उस हवेली पे काम नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। जितने जोश में आप ये बातें कर रही हैं ना, अगर उतने ही होश में कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होता, इसमें साफ साफ लिखा होता आप ये काम बीच में छोड़ नहीं सकती हैं। काफी पत्थर दिल टाइप इंसान नहीं है आप। एक्चुअली लेट मी टेल यू वन थिंग। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं नहीं लिखा था कि मुझे मेरे ही घर के रेस्टोरेशन के लिए अपॉइंट किया गया है। आपका घर? आप शायद भूल रही हैं कि अब वो मेरा घर है। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, घर तो घर होता है ना। पहले किसी और का था और आज किसी और का है। घोड़ों का शौक रखने वालों को ये बातें शोभा नहीं देती है मिस्टर मोहक। एक घोड़े को भी जब खरीदा जाता है ना, तो उसे पता होता है कि उससे बोझ उठवाया जाएगा, उसे रेस में दौड़ाया जाएगा। और मैं तो फिर भी इंसान हूं। I have a right to know my job. चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने गलती की कि आपके उस घर का जिक्र कॉन्ट्रैक्ट में नहीं किया। तो अब कैसे डिसाइड किया जाए कि तारा सहगल मेरे लिए काम करेंगी कि नहीं? सुना है आपको घुड़सवारी बहुत अच्छी आती है और आज तक आपको किसी ने हराया भी नहीं। इन सब बातों का हमारे कॉन्ट्रैक्ट से क्या लेना देना है ना? क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, तो मैं आपको एक मौका दे रहा हूं बराबरी का। आप भी घुड़सवार, मैं भी घुड़सवार, एक रेस लगाते हैं और जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि तारा सहगल मेरे लिए काम करेंगी या नहीं।